हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद द हिंदू पेपर एनालिसिस। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप लोगों ने सोचा कि ब्लैक बॉक्स जो होता है, वो उसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा? चलिए, आज के पेपर में समय मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। आज के न्यूज़पेपर में पहला वाला जो पेज है वो आपका जो डे बिफोर यस्टरडे जो ट्रेजेडी हुई थी उसके ऊपर आर्टिकल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली क्लैट एग्जामिनेशन में इसके ऊपर में आर्टिकल आ जाएगा या जीके में पूछ लेंगे, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए इस आर्टिकल को, ठीक है। और इजराइल हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स, टॉप मिलिट्री लीडर तेहरान सेंड्स मिसाइल इन रिटेलिएशन। अब देखिए, जो मिडिल ईस्ट है वो थोड़ा सा अब डिस्टर्ब हो गया है एंड दिस इज़ वेरी सैड। रीज़न बिहाइंड दिस कम्स आउट, पहले से 2 वॉर खुले हुए थे, अभी एक और फ्रंट खुल जाता है तो एक बहुत डिस्टर्बिंग साइन है वर्ल्ड के लिए। आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट पेज में और कुछ भी नहीं था। एडिटोरियल में यदि आप आएंगे तो एडिटोरियल में आपको दिखेगा दो आर्टिकल है फ्रंट पार्ट में। एक आर्टिकल है कि ये क्राइसिस होता क्यों है। इन्होंने ना ये बहुत अच्छे से आर्टिकल में बताया कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, जो काफ़ी सारे डेटा को हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हैव बीन टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू द नीड टू इंश्योरिंग स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो हमारा जो ट्रेनिंग और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है ज़्यादातर समय में, ये बताया गया। लेफ्ट साइड में जो है इसी के रिलेटेड आर्टिकल है, इसके ऊपर मैंने आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन का सवाल बना के दिया है, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे, ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे आपको पता चलेगा इजराइल और जो ईरान का जो वॉर है वो क्यों है, कि उसका ओरिजिन क्या है, मतलब वो हुआ कैसे, या उसके बारे में समझने के लिए आपको काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बन जाएगा। तो इसमें ये दिखाया गया कि पहले क्या किया गया कि सऊदी अरेबिया को प्रेशर किया गया कि आप ऑयल की सप्लाई बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि ईरान की जो ब्लैक मार्केट में जो ऑयल आ रहा था उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, उससे उनको रेवेन्यू का सोर्सेस कम हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि यूएस ने क्या किया। अभी आपने पिछले 10 दिन में देखा होगा कि काफ़ी यूएस जो है पाकिस्तान की काफ़ी तारीफ़ कर रहा है। वो इसलिए तारीफ़ कर रहा था कि ताकि वो पाकिस्तान का जो एयर बेस है वो सब यूज़ कर सके ईरान के अगेंस्ट में, ठीक है। सो ये बहुत टैक्टफुल तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल किया गया। तो आप यदि ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद में आप आ जाइए, ये वाला पूरा आर्टिकल है। और हाँ, ये जो लेफ्ट साइड में आर्टिकल है इसके ऊपर मैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है। ये आर्टिकल पढ़ के आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। वो भी आपका इजराइल और ईरान वॉर के ऊपर में डिपेंडेंट है। उसके बाद में आपके पास में ये आर्टिकल आ जाता है। ये आर्टिकल है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। दिस विल अगेन गिव यू सम इनसाइट अबाउट दिस, हाउ दिस एक्सीडेंट हैज़ हैपन, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, और ये सारी डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाएगी। उसके बाद में न्यूज़ सेक्शन में जब आप आएंगे तो न्यूज़ सेक्शन में आपको दिखेगा कि मोर और लेस सारा डेटा उसी के ऊपर में था। जो आर्टिकल पढ़ने लायक है वो आर्टिकल ये है पढ़ने लायक, जिसमें दूसरी कंट्री ने हमें ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके ऊपर में कैसे कनेक्ट किया है उसके बारे में बताया हुआ। तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और ये वाला आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो यूएन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन लाया गया था, वो लाया गया था कि सीज़ फायर इन द गाज़ा, उसके लिए रेजोल्यूशन लाया था एंड वी हैव एब्सटेन। रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि हमारा जो इजराइल के साथ में काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं और इजराइल ने भी हमारे ऑपरेशन सिंदूर को काफ़ी ज़्यादा ओपनली सपोर्ट किया था। तो वी हैव टू फिगर आउट कि वी आर ऑल्सो प्रेजेंट विद देम। उसके बाद में इस पेज में और कुछ नहीं था। उस पेज में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट ये बनता है आपके लिए, शुभांशु शुक्ला एग्जाम मिशन टू बी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पोस्टपोन वंस अगेन। इसमें बताया गया थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है ISS में, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, उसके कारण फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद में इस पेज में भी सारा आर्टिकल जो था वो एक्सीडेंट रिलेटेड था, तो आप इसको पढ़ सकते हैं या मिस भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है इसमें। न्यूज़ सेक्शन में आप आएंगे तो इसमें भी यही सारा कवरेज था, इसको भी आप मिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप बिज़नेस पेज में आ जाएंगे। बिज़नेस पेज में ये आप आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट सप्लाई ऑयल सप्लाई इंडिया स्पाइक्स एक्सपोर्ट। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से शिप गुजरता है ऑयल लेके, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी क्या होगा कि थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा कि ऑयल के प्राइसेस जो थोड़ी टाइम के लिए बढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर कम होना शुरू होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने आपको QT का क्वेश्चन बना के दिया है, ये क्वेश्चन भी पढ़िएगा, ये भी आर्टिकल पढ़िएगा। और ये जो फाइनल एक आर्टिकल है ये वाला आप पढ़िएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास भी थोड़ा बहुत रेयर अर्थ मेटल है, उसकी हम सप्लाई जापान को करते हैं, लेकिन वो हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारा चाइना के साथ में थोड़ा सा
ट्रेड उसको लेके थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो हम एटलीस्ट अपने रिसोर्सेज अपने लिए यूज़ कर लें, उसके ऊपर में ही आर्टिकल है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। जब आप वर्ल्ड न्यूज़ में आएंगे तो वर्ल्ड न्यूज़ में जो है अभी जो पूरा किस्सा है वो अभी ईरान और इजराइल के ऊपर में चला गया है, तो उसके ऊपर में ये आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं। राइट साइड में यूरोपियन लीडर ने कहा है कि ये हुआ क्यों है, इसके ऊपर में यहाँ पे एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, ईरान हैड थ्रेटेंड टू एसिलेट यूरेनियम एनरिचमेंट टू ए ग्रेड दैट वॉलेटेड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो जो ईरान था वो बस अपने यूरेनियम एनरिचमेंट में आगे बढ़ने ही वाला था कि मतलब ये आर्टिकल प्रीएम्प्टिव अटैक जो है इजराइल ने कर दिया। ये एरो मैं समझाऊंगा आपको मैंने क्यों लगाया है इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा, इससे आपको पता चलेगा कि वाई इजराइल अटैक ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि इजराइल ने अभी क्यों अटैक किया। इजराइल ने इसलिए अटैक किया कि सीरिया में असाद की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी प्रो ईरान थी। तो क्या होता था कि काफ़ी सारा असला बारूद जो था वो क्या होता था, जब सीरिया में असाद गवर्नमेंट थी तो काफ़ी सारा असला बारूद जो था यहाँ से लेबनान में पहुँच जाता था, जो कि वहाँ पे आपके पास में एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्लाह, तो उसको वो मिल जाता था, तो उससे वो इजराइल के ऊपर प्रेशर बना पड़ता था। तो लेकिन अब जो सीरिया में असाद गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। तो इस चीज़ का इजराइल ने फ़ायदा उठाया है इस पूरे एपिसोड में। उसके बाद में ऑल्सो इन्होंने बताया दे वांटेड टू एक्ट बिफोर ईरान बिल्ड अप दिस डोमेस्टिक एंड रीजनल कैपेबिलिटी। वो ये भी अटैक इसलिए भी किया गया है कि अब उनके पास में, ईरान के पास में ये कैपेबिलिटी ना आ जाए कि वो फिर से ये सारा रिलेशनशिप या आर्टिस्टिक और लॉजिस्टिक्स ये सब बनाना शुरू कर दे, ठीक है। तो उसके लिए है। उसके बाद में इसमें यूएस एंड इजराइल वांट्स ईरान टू गिव अप इट्स इंटायर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसमें ये बहुत क्लियरली दिया गया कि यूएस और इजराइल जो है बहुत क्लियर है कि यार आप लोगों को न्यूक्लियर वेपन के बारे में सोचना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। तो जब तक आप इसको कम्प्लीटली गिव अप नहीं करेंगे वी विल कीप ऑन गिविंग यू द प्रेशर। और ये वाला जो अटैक है जो इजराइल ने किया था दैट हैज़ द कंप्लीट बैकिंग ऑफ यूएसए, वो भी इसमें बताया हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल था आज के लिए। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों ने ये ब्लैक बॉक्स क्यों होता है। ब्लैक बॉक्स इसलिए होता है कि बहुत सारे सालों से पहले हम लोग क्या करते थे, अपने फोटोग्राफ को जनरेट करने के लिए हम नेगेटिव की फिल जो होती थी ब्लैक बॉक्स में डालते थे और उसको एक डार्क रूम में करते थे। तो वहीं से वो ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट आया जिसमें कि लाइट नहीं जाती थी और हम वो रील से फ़ोटो डेवलप कर पाते। तो वहीं से वो कंसेप्ट ब्लैक बॉक्स का आया था इसमें। थैंक यू सो मच। अब आप इन सारे आर्टिकल जो मैंने मार्क करके दिए थे इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बी सेफ।